नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद प्रदीप। तो बहुत से भाइयों का मैसेज आ रहे हैं या कमेंट आ रहे हैं, जो डीएम भी करे, बहुत भाई हमें कॉल भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे या मैसेज भी कर रहे हैं। तो सबका एक ही सवाल होता है कि भाई डिलीवरी बॉय में आदमी कितने पैसे बचा सकता है। डिलीवरी बॉय की जो जॉब है उसके बारे में एक इंक्वायरी में वीडियो बनाइए, हमें समझाइए कि डिलीवरी बॉय की जॉब कैसे होती है, कितने घंटे में काम करना होता है, वो कंपनी की जॉब होती है या वो हम अपने आप से काम कर सकते हैं, या उसका वो क्या होता है, वो सब कुछ हमें समझाइए। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाइए जिसके अंदर पूरा डिलीवरी का जो है वो चार्ज भी कंप्लीट हो, कितने घंटे हम काम करते हैं, वो सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो 100% जो है वो डिलीवरी के ऊपर है कि डिलीवरी में आपको कितना घंटा काम करना पड़ता है, आपको कितने पैसे मिलते हैं, ये सब कुछ बात करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे डिलीवरी बॉय की कंपनियों से कि यहाँ पे कितनी कंपनी और कितनी कंपनी में जो है वो इंडियन काम कर सकता है। तो ये मोस्टली जो इंडियन है वो 99% इंडियन जो है वो इंडेक्स में काम करते हैं। एक दूसरी कंपनी भी है जिसका नाम है ग्लोबो। ग्लोबो में भी बहुत से इंडियन काम करते हैं, बट वो काम करते हैं जिनको यहाँ की लैंग्वेज आती है या जिनको रशियन लैंग्वेज आती है, क्योंकि अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती है तो आप ग्लोबो में काम नहीं कर सकते। बहुत से लोग जुगाड़बाजी से लग जाते हैं, बट उनके 2 से 3 दिन के बाद आईडी ब्लॉक हो जाती है, वो अपने पैसे खराब कर देते हैं। ये इंडेक्स में ऐसा नहीं है। अगर आपको अर्मेनियन लैंग्वेज नहीं आती, आपको रशियन नहीं आती, आपको बेसिक इंग्लिश आती है, तब भी आप काम कर सकते हैं। तो बात करते हैं नंबर 2 क्वेश्चन के बारे में कि हमें कितने घंटे काम करना होता है इस इंडेक्स कंपनी में। अगर आप चाहते हो कि मैं 8 घंटे काम करूं तो आप 8 घंटे काम कर सकते हो। आप चाहते हो मैं 6 घंटे काम करूं, आप 6 घंटे भी काम कर सकते हो। आप बोलते हो कि मैं 10 घंटे काम करने की कैपेबिलिटी रखता हूं तो आप 10 घंटे भी काम कर सकते हो। आप बोलते हो कि मैं 12 घंटे काम करना चाहता हूं तो आप 12 घंटे भी काम कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप रात को भी काम कर सकते हो, आप दिन को भी काम कर सकते हो। वो आपके ऊपर होती है कि आप कितने घंटे काम करना चाहते हो या आप कब काम स्टार्ट करना चाहते हो। आप मॉर्निंग में काम करना चाहते हो, नाइट में काम करना चाहते हो। बेसिकली बात यह है कि वो जो इंडेक्स कंपनी है उसमें आप कभी भी काम कर सकते हो, कितने भी घंटे काम कर सकते हो। उसमें कोई भी एक फिक्स टाइम नहीं है कि आपको इसी टाइम पे जाना पड़ेगा या आपको इसी टाइम पे आना पड़ेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे वहां पे काम करना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कि आप कितना पैसा कमा सकते हो डिलीवरी बॉय की जॉब करके। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप 8 घंटे काम करते हो या आप 10 घंटे काम करते हो या 12 घंटे काम करते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना पैसा कमा सकते हैं। जो बहुत से हमारे भाई है जो वीडियो बनाते हैं या जो लोगों को बुलाते हो, बोलते हैं कि आप 90,000 कमा सकते हो, आप 1 लाख कमा सकते हो। हाँ भाई, आप कमा सकते हो, आप 1 लाख तक भी कमा सकते हो, लेकिन वो आपको खर्चा नहीं बताते हैं कि आपका खुद का खर्चा कितना है। अगर आप मान के चलो डेली अगर आप 10 से 12 घंटे काम करते हो तो इजिली से इजिली आप जो हो आराम से 15 से 17,000 रुपए का काम आप कर सकते हो। हम 15,000 मान के चलते हैं कि आप 15,000 का काम करते हो तो आप महीने में कितनी सेविंग कर पाओगे। 15,000 जो वो नॉर्मल है। अगर आप 10 से 12 घंटे काम करो तो 15,000 आप आराम से कमा सकते हो। जो भाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली काम, उनको पता है। अगर आप ये सोचो कि मैं 12 घंटे में 3 घंटे की छुट्टी ले लूं या 3 घंटे में फोन पे लगाऊं तो भाई आप 15,000 नहीं कमा सकते। मैं रियलिटी बताता हूं, रियलिटी बता के ही हम किसी दूसरे आदमी को बुलाते हैं। या हमारी वीडियो में कभी भी आपको फेक जॉब्स या फेक सैलरी वो सब कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हम रियल बताएंगे तो आप इंडिया से रियल ही सोच के आओगे मैं इतने पैसे ही कमा सकता हूं। तो हम बात करें खर्चे के बारे में, तो हम मान के चलते हैं कि हम 15,000 रुपए कमा रहे हैं। बेसिक जो है 12 घंटे में 15,000 दिरहम आराम से कमा सकते हो। तो हम अभी डिडक्ट करके देखेंगे कि क्या क्या आपका खर्चा है अर्मेनिया के अंदर, कितने पैसे आपको सेव। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप 15,000 रुपए कमाओगे तो आपकी सेविंग कितनी होगी। एक्चुअली लोग बोलते तो है कि आप 15,000 कमा सकते हो, लेकिन वो आपकी सेविंग नहीं है। उसमें से आपका स्कूटी का रेंट भी जाएगा, आपका खाने का भी जाएगा, आपका रहने का भी जाएगा। ये बातें कोई नहीं बताता, ये बातें बतानी बहुत जरूरी है, इसलिए हम हमारी वीडियो में ऐसी बातें बताते रहते हैं। तो हम 15,000 के अगर मान के चलें तो अभी हम देखेंगे कि आप 15,000 कमाते हो तो आप कितने पैसे सेव कर सकते हो। तो सबसे पहले जो स्कूटी का रेंट है वो मंथली जो है वो 18,000 दिरहम होता है। दैट्स मीन भाई आपका एक दिन का जो रेंट है वो 2500 दिरहम हो गया। अगर हम 15,000 में से, ये 15,000 है जो आप एक दिन में कमाओगे, इसमें से हम माइनस करेंगे 2500 रुपए स्कूटी का रेंट, ठीक है। और 1,000 रुपए आप मान के चलो अपने पेट्रोल के। हालांकि जो पेट्रोल के पैसे वो टिप में निकल जाते हैं, लेकिन हम टिप को साइड में रखते हैं। हम बात करते हैं कि आपका पेट्रोल का खर्चा जो है वो कितना आएगा। 1,000 हम मान के चलते हैं और 1,000 हमने माइनस कर दिया पेट्रोल का, ठीक है। तो जो हमारी एक दिन की कमाई है वो 11,500 रुपए है। अगर आप काम करोगे 15,000 का 10 से 12 घंटे काम करो, 11,500 रुपए हमारे एक दिन की कमाई है। तो हम इसको करते हैं 30 दिन नहीं, हम 28 दिन मान के चलते हैं, क्योंकि 2 दिन हो सकता है आदमी छुट्टी भी करता है। तो हम इसको 28 दिन करते हैं तो टोटल जो हमारे दिरहम है वो हो गए 3,22,000 दिरहम, ठीक है। इसमें से हम डिडक्ट करेंगे खाने का और रहने का। इसमें से 35,000 दिरहम जो नॉर्मल हॉस्टल में लोग रहते हैं वो 30,000 में भी रहते हैं, कहीं 25,000 में भी रहते हैं।
कोई भाई हमारे जो 20-20 हजार में रहते हैं, लेकिन वो अकोमोडेशन जो है वो इसी तरीके की होती है कि वो 25 हजार के भी काबिल नहीं होती। तो हम नॉर्मली हम मान के चलते हैं 35 हजार रुपये हम नॉर्मली निकालते हैं हम अपना रूम रेंट। 35 हजार हमने रूम रेंट निकाल दिया। अभी हम निकालते हैं 10 हजार दिन एक आदमी का खाने का खर्चा आता है, अगर वो खुद से बनाता है, 3-4 लोग बनाते हैं मिलके, तो 10 हजार से 12 हजार खर्चा आता है। 12 हजार खर्चा वो पकड़ के चलते हैं। तो जो हमारे पास सेविंग होगी वो ये होगी। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, इससे कम भी हो, क्योंकि हमने जो यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है उसके हिसाब से खाने के पैसे, जो रहने के पैसे, वो सब कुछ लगाया है। तो हमारे पास बचेंगे 2,63,000 रुपए हमें बचेंगे मंथ के, अगर हम 28 दिन काम करते हैं 10 से 12 घंटे। तो अभी हम इसको गूगल पे चेक करते हैं कि इंडिया के पैसे कितने हो गए। तो 2,63,000 दरम थे, तो हम देखते हैं अभी 2,63,000 तो आपकी जो सेविंग है वो हो गई 68,376 रुपीज। ये जो है रियल इनकम है अगर आप 10 से 12 घंटे काम करते हो। अगर आप 10 से 12 घंटे काम नहीं कर सकते हो तो आप इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। मैं सच बता रहा हूं भाई, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हो तो आपका यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप मेहनत कर सकते हो, आप 10 से 12 घंटे काम कर सकते हो, तभी आप यहाँ पे आओ, अपना काम स्टार्ट करो। बहुत अच्छे पैसे हैं डिलीवरी में। ये तो एक मैंने आपको दिखाया कि आप रूम रेंट निकालने के बाद, आप स्कूटी का रेंट निकालने के बाद, तेल का निकालने के बाद, सब कुछ निकालने के बाद आप इतना पैसा कमा सकते हो। हो सकता है आप 8 घंटे काम करो, 10 घंटे काम करो, फिर भी आप 50 से 60 हजार रुपए तो इजिली सेव कर सकते हो, अपना रहने का, अपना खाने का, स्कूटी का तेल, सब कुछ निकालने के बाद। ये जो है यहाँ के रियल खर्चे हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता। आपको रिचार्ज भी करना होता है, आदमी खुद से खाता भी है, जो सिगरेट पीता है वो सिगरेट भी पिएगा, जो ड्रिंक करता है वो कभी कभार ड्रिंक भी करेगा। अभी हम बात करते हैं हमारे 4th क्वेश्चन के बारे में कि डिलीवरी के लिए भी क्या क्या मैंडेटरी है। अगर आप डिलीवरी का काम कर रहे हो आर्मेनिया में, आप इंडिया से आ रहे हो, तो सबसे पहले अपना मेडिकल करवाओ यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि मेडिकल जो था वो पहले नहीं मांगते थे, बट अगर आप डिलीवरी का काम करते हो आज के टाइम पे तो आपको मेडिकल जो है वो करवाना ही पड़ेगा। और हमारे थ्रू जो भाई आते हैं डिलीवरी के लिए, उनका मेडिकल जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देते हैं, उसका चार्ज जो है वो क्लाइंट से कुछ भी नहीं लेते हैं। अभी हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि डिलीवरी बॉय की जो जॉब है वो स्कूटी हम कहां से मिलेगी, या हमें इंडियन लाइसेंस पे हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो भाई स्कूटी जो होती है वो रेंट पे आपको मिल जाती है। रेंट पे हम लोग दिला देते हैं, कुछ डिपॉजिट होता है, कई जगह होता है, कई जगह नहीं होता। अगर जहां पे होता है, बेसिकली बात यह है कि जो अच्छी स्कूटी देता है वो डिपॉजिट लेता ही लेता है। तो अगर हमारे थ्रू कोई क्लाइंट आता है तो उसकी स्कूटी का डिपॉजिट भी हम लोग ही देते हैं, और उसको जो आईडी है वो भी हम लोग ही बनवा के देते हैं। बैग हेलमेट भी हम लोग इसको प्रोवाइड करवाते हैं। अभी हम बात करते हैं हमारे 6th क्वेश्चन के बारे में कि आर्मेनिया में हम कितने दिन तक वीजा लेके रह सकते हैं। तो भाई आर्मेनिया में जो है वो वर्क परमिट नहीं होता है। आर्मेनिया में 2 ही टाइप के वीजा लगते हैं, एक V1 वीजा और एक V7 वीजा। एक 21 दिन का होता है और एक 120 दिन का होता है। दोनों ही वीजा हमारे पास अवेलेबल है। तो बहुत से भाई हमें ये भी पूछते हैं कि भाई जो आर्मेनिया में है वो भाई भी पूछते हैं, जो इंडिया से कॉल करते हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब देखते हैं, वो सबकी वीडियोस देखते हैं। मैंने कहा था कि मेरी ही देखते हैं, सबकी वीडियोस देखते हैं लोग कि भाई आईडी ब्लॉक क्यों होती है। भाई आपकी आईडी ब्लॉक इसलिए होती है कि आपने किसी कस्टमर का खाना खराब कर दिया है, या उसने कुछ सामान आपको बोला है लेके जाने के लिए, आपने वो सामान रास्ते में जाते जाते बिगाड़ दिया, जैसे फूड का ऑर्डर है या कुछ भी ऑर्डर है, आपने वो जो है वो सामान जो है वो खराब कर दिया। तो उसके लिए आपका जो रेटिंग होती है वो कम होती रहती है और आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। या आपने किसी का खाना नहीं दिया, आप खुद खा गए, या किसी कारण आप इतने लेट पहुंचे हो, कोई बहुत ज्यादा लेट हो गए, कस्टमर ने कंप्लेंट डाल दी। इजिली आईडी ब्लॉक नहीं होती है। अगर हो भी जाती है तो वो पहले 24 घंटे के लिए होती है, फिर 48 घंटे के लिए, फिर 72 आवर्स के लिए होती है, और कई बार परमानेंट में बंद हो जाती है। उसमें घबराने की कोई बात नहीं, आप दूसरी आईडी भी खुलवा सकते हो। जो आपकी आईडी में पैसे थे वो पैसे आप इजिली अपने अकाउंट में ले सकते हो, या आप अपना कैश निकलवा के आ सकते हो ऑफिस में से। और सबसे अच्छी बात डिलीवरी की है कि आज अपने जितने का काम किया, आप शाम को इतने पैसे अपने ले सकते हो। यहाँ पे वेट करने की जरूरत नहीं। आप अपना पैसा डेली भी ले सकते हो, वीकली ले सकते हो, मंथली ले सकते हो, 3 मंथ बाद ले सकते हो, 4 मंथ बाद ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अभी हम बात करते हैं कि मैं डिलीवरी जॉब जो है वो प्रेफर क्यों करता हूं कि जो पढ़ा लिखा हो डिलीवरी जॉब करे। भाई अगर आपके पास थोड़ी सी कैपेबिलिटी है, आप काम कर सकते हो, आप थोड़े से एजुकेटेड हो, तो क्यों ना अपनी एजुकेशन को वो सही जगह पे लगाओ। अगर आप कहीं पे भी काम करोगे तो आपको अगर 8,000 पर डे के मिल रहे हैं तो आप कितनी भी मेहनत करो आपको 8,000 ही मिलेंगे। अगर आप डिलीवरी में ज्यादा मेहनत करोगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, आप अपने घर को ज्यादा सपोर्ट कर पाओगे। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डिलीवरी के रिलेटेड या आर्मेनिया के रिलेटेड, किसी भी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, या आपको वीजा चाहिए या कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। आप हमारा पेज भी फॉलो कर सकते हैं, ट्रैवल विद प्रदीप, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक। धन्यवाद।